हाय गाइस, दिस इज अकमल खान एंड वेलकम टू आवर न्यू वीडियो। आज की इस वीडियो में हम कंपनी लॉ का लेक्चर नंबर 6 कंटिन्यू करने वाले हैं, जिसमें हम पढ़ेंगे कि मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन आपका होता क्या है या आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। आई होप मैंने पिछली वीडियो में जो फॉर्मेशन ऑफ कंपनी पढ़ाया था उसमें बताया था कि जो डॉक्यूमेंट लगता है उसके साथ कुछ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है, उसमें जो है एमओए एंड एओए जो होता है, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एंड आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, ये दोनों इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होते हैं किसी भी कंपनी के। अगर कोई कंपनी फॉर्म कर रहे हैं तो ये जो है कंपलसरी डॉक्यूमेंट लगने हैं। तो आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि आपका एमओए क्या होता है एंड कल की वीडियो में जानेंगे कि एओए क्या होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है, लगातार एग्जाम में पूछा जाता है। सो कीप पेशेंस, हम चालू कर रहे हैं। तो जो एमओए होता है इसका फुल फॉर्म होता है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन ड्यूरिंग इनकॉर्पोरेशन रजिस्ट्रेशन ऑफ ए कंपनी टू प्राइमरी डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड अलॉन्ग विद अदर डॉक्यूमेंट। जहां हमने पढ़ा हुआ था कि बहुत सारे डॉक्यूमेंट लगते हैं जब कंपनी फॉर्म करते हैं, तो जो आपका आईएनसी फॉर्म होता है इसके साथ ये जो है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, ये दोनों इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट लगते हैं। यही आपका लिखा गया है कि जब आप इनकॉर्पोरेशन करते हैं, रजिस्ट्रेशन कंपनी करते हैं कंपनी का, तो ये दोनों डॉक्यूमेंट लगे हुए होते हैं। अब मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन क्या होता है, जिसको डिफाइन किया गया है अंडर सेक्शन 256 में। मतलब मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन बेसिकली क्या होता है, ये कंपनी के जो है लायबिलिटी को बताता है, कंपनी के नेम को बताता है, कंपनी कहाँ तक काम करने वाली है, कंपनी जो है कहाँ तक काम नहीं कर सकती है, उसके लीगल अथॉरिटीज़ क्या है। मतलब ये सब जो है इस डॉक्यूमेंट में लिखा होता है। ये कंपनी का समझ लीजिए एक हिसाब से आप बनाते हैं ना अपना कैरेक्टर सर्टिफिकेट, उसी तरीके से कंपनी का मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन बनता है कि हाँ कंपनी यहाँ तक काम करने वाली है, कंपनी को इस तरीके से काम करना है, कंपनी कितने जो है शेयर होल्डर से कितना शेयर ले सकती है, कितनी लायबिलिटी इकट्ठा कर सकती है, सारा कुछ इसमें जो है मेंशन होता है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में। चूंकि डिफाइन किया गया है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन को कंपनीज एक्ट 256 के कंपनीज एक्ट में जो है इसको डिफाइन किया गया है। कहते हैं memorandum means the memorandum of association of a company as originally formed as altered time to time persons of any previous कंपनी लॉ और दिस एक्ट। मतलब कह रहा है कि मेमोरेंडम मतलब होता है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन जो कि कंपनी के द्वारा ओरिजिनली फॉर्म किया जाता है, एंड इसको मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन को आप टाइम के साथ बदल सकते हैं। क्यों बदल सकते हैं, कैसे बदल सकते हैं? जब आपका फाइनेंस एक्ट हर साल निकलता है, कुछ उसमें बदलाव आते हैं, कुछ चेंजेस आते हैं, तो हाँ आप उसके हिसाब से कंपनीज एक्ट के हिसाब से जो है अपने मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन को बदल सकते हैं। कि जैसे मान लीजिए लिखा हुआ है कि आप पहले लिखे हैं कि 5 लाख का आप शेयर जो है 5 लाख का शेयर इकट्ठा करने वाले हैं, जो है अथोराइज शेयर जिसे कहते हैं, इसको इकट्ठा करने वाले हैं। लेकिन अब आपको और ज़्यादा शेयर्स की जरूरत पड़ रही है, आपका कंपनी बड़ा बन रहा है, देन आप जो है इसको जो है अमेंडमेंट कर सकते हैं, इसको बदल सकते हैं। 5 लाख है आपका तो उसको जो है 10 लाख या 1 करोड़ तक कर सकते हैं। मतलब बदलाव करना पॉसिबल है, जो है फाइनेंस एक्ट के थ्रू जो आप कर सकते हैं, या फिर कोई भी नया लॉ आया तो उसको अडॉप्ट करने के लिए आप अपने जो है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन को चेंज कर सकते हैं। एंड इसको कौन डिफाइन करता है? आपका सेक्शन 256 कंपनीज एक्ट का 256 जो है ये जो है बताता है कि आप अमेंडमेंट कर सकते हैं जो कुछ भी आपका नया लॉ आ रहा है। अब इसको और अच्छे तरीके से जो है लॉर्ड मैकमिलन ने डिफाइन किया हुआ है। ये कहते हैं द पर्पज ऑफ मेमोरेंडम इज टू इनेबल द शेयर होल्डर्स, क्रेडिटर्स एंड दोज हु डील विद कंपनी टू नो व्हाट इज परमिटेड रेंज ऑफ इंटरप्राइजेस। मतलब ये भी बताता है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, ये भी आपको बताता है कि आपकी कंपनी की क्या लायबिलिटी है, आपकी कंपनी कितनी प्रॉफिट की ओर जा रही है। मतलब अगर हम शेयर होल्डर हैं, आप कंपनी है, तो हम आपके कंपनी में कैसे इन्वेस्ट करेंगे? आपका मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन देखेंगे कि आपकी कंपनी में कितनी प्रॉफिट हो रही है, कितने लोग काम कर रहे हैं, आपकी कंपनी का विजन क्या है, आपकी कंपनी की जो है कहीं लीगल इशू में तो नहीं फंसा है, कहीं इलीगल इशू में तो नहीं है। ये लीगल इशू में तो बहुत बड़ी अच्छी बात है, इलीगल इशू में तो हम जो है शेयर होल्डर होकर हम इस कंपनी में इन्वेस्ट नहीं करेंगे। तो मतलब मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन ये भी बताता है कि जो है आपके शेयर होल्डर्स कैसे इन्वेस्ट करने वाले, क्योंकि उनको पता चल जाता है आपकी कंपनी के इंटरनल थिंग्स के बारे में, आपके कंपनी के रेंज के बारे में, आपके इंटरप्राइजेस के रेंज के बारे में आप जो है शेयर होल्डर्स को पता चल जाता है। तो ये इस तरीके से भी डिफाइन किया जाता है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन को। इस रूप में भी लाया जा सकता है कि वो जो है आपके शेयर होल्डर्स को भी जो है इन्वेस्ट करने पे मजबूर करे या फिर इन्वेस्ट ना करे शेयर होल्डर। तो इस तरीके से भी दे सकते हैं। इसको डिफाइन करने वाले कौन है? लॉर्ड मैकमिलन ने। अब देखो जो है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन को जाना जाता है कंपनी का, इट इज़ नोन एज अ चार्टर ऑफ कंपनी। अगर आपसे ऑप्शन में क्वेश्चन पूछता है कि बताओ हु इज द चार्टर ऑफ ए कंपनी, तो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन इज अ चार्टर ऑफ कंपनी। इंपॉर्टेंट आपका क्वेश्चन है 1 नंबर में, एंड यहाँ से आप हेडिंग बनाकर भी लिख सकते हैं चीज़ों को अगर आपका 15 नंबर में पूछा गया है। तो इट इज़ नोन एज अ डॉक्यूमेंट विच इज़ ओपन फॉर पब्लिक इंस्पेक्शन। जैसा कि लॉर्ड मैकमिलन ने जो है मैकमिलन ने डिफाइन किया हुआ है
उन्होंने क्या कहा था कि जो शेयर होल्डर्स हैं ये इन्वेस्ट करने के लिए राजी होते हैं जब आपकी कंपनी में पता चलता है कि हमारी कंपनी में इतनी प्रॉफिट कर रही है, कितने मेंबर्स हैं, कितने अच्छे तरीके से वो काम कर रहे हैं। तो ये जो है एक पब्लिक डॉक्यूमेंट भी हो जाता है जो कि ओपन होता है पब्लिक के इंस्पेक्शन के लिए, पब्लिक भी उसमें जांच कर सकती है, छानबीन कर सकती है। थर्ड पॉइंट इन्होंने क्या कहा कि टू सबमिटेड आरओसी द टाइम ऑफ जो आपका इनकॉर्पोरेशन ऑफ ए कंपनी, ये जो है सबमिट किया जाता है, ऐसा डॉक्यूमेंट है जो कि इनकॉर्पोरेशन के थ्रू जो है, जब इनकॉर्पोरेशन कंपनी का होता है, रजिस्टर होती है कंपनी, तो उसमें आरओसी जो है इस डॉक्यूमेंट को भी मानती है। डॉक्यूमेंट का क्या नाम है? एमओए, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। अब देखिए इसके कितने क्लॉजेस होते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट आपका ये है, कभी कभी पूछ लेता है कि इसके बताओ कौन कौन से क्लासेस हैं। मतलब क्लास क्या है कि इसको कौन कौन से सेक्शंस में डिफाइन किया गया है, मतलब इसकी क्या लायबिलिटी है। अगर जैसे कोई भी हेडिंग रहता है, किसी भी चैप्टर में कोई हेडिंग है, तो हाँ पहले हेडिंग लिखेंगे, फिर उसके जो है तरीकों को बताएंगे कि वो क्या है, बेसिकली उसको डिफाइन करते हैं। तो इसके कितने क्लाजेस हैं जो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन है, इसके कितने क्लाजेस हैं। तो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के जो है 6 क्लाजेस हैं। आप पढ़ेंगे कि इसके कितने क्लाजेस हैं, 6 क्लाजेस। जैसे आपका नेम क्लाज हो गया, रजिस्टर्ड ऑफिस क्लाज हो गया, या फिर आपका ऑब्जेक्ट क्लॉज हो गया, लायबिलिटी क्लॉज हो गया, कैपिटल क्लॉज हो गया, एसोसिएशन क्लॉज हो गया। अब इसमें जो है कंपनी, हमने पढ़ा कि मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन को जो है आप इतनी सारी चीज़ों के लिए ले सकते हैं कि आपका कैपिटल कैसे रेज होना है, कितनी लायबिलिटी है कंपनी की, एसोसिएशन कितनी है। तो इसको कैसे डिफाइन किया गया है, ये कितने क्लासेस में बांटा गया है, इसको 6 क्लासेस में बांटा गया है। कई कई बुक्स में आप पढ़ेंगे तो वहाँ आपका 7 क्लास भी आता है, जो कि 7th क्लॉज होता है, ये ओपीसी के लिए होता है, जो आपका 1% कंपनी होता है इसके लिए होता है। बेसिकली प्राइवेट एंड पब्लिक कंपनी के लिए यही 6 क्लासेस होते हैं जो जिसको डिफाइन किया गया है। तो एज पर सेक्शन, आपका कौन सा सेक्शन है, सेक्शन 4 में डिफाइन किया गया है मेमोरेंडम ऑफ एवरी कंपनी मस्ट कंटेन 6 क्लास। ये 6 क्लास कंटेन करती है। एंड वो 6 क्लासेस कौन कौन से आपके, पहला है आपका नेम क्लास, सेकंड है आपका रजिस्टर्ड ऑफिस क्लास, ऑब्जेक्टिव क्लास, या फिर आपका ऑब्जेक्ट क्लास, या फिर लायबिलिटी क्लास, कैपिटल क्लास, एसोसिएशन क्लास। नेम क्लास क्या है कि उसमें कंपनी के नेम को डिफाइन किया जाता है कि कंपनी का नाम आपका क्या है, या फिर कंपनी कौन कौन सा नाम अपना नहीं रख सकती है, या फिर रखती है तो कौन सा नाम रख सकती है। मतलब नाम उसमें डिफाइन होता है कि आपका नाम होना चाहिए इसमें मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में। फिर रजिस्टर्ड ऑफिस क्लास की मतलब आपके पास हम लीगल डॉक्यूमेंट, हम मान लीजिए आरओसी है तो आपके पास लीगल डॉक्यूमेंट भेज रहे हैं, तो हम कैसे भेजें, आपके पास कुछ तो ऑफिस होना चाहिए, कुछ तो घर होना चाहिए, एड्रेस होना चाहिए। जैसे आप घर पर पार्सल मंगवाते हैं तो आप पार्सल वाले को पता होना चाहिए कि पार्सल हमें कहाँ डिलीवर करना है, आपका एड्रेस एक होना चाहिए प्रॉपर। तो उसमें कंपनी का भी उसी तरीके से होता है कि एक ऑफिस होना चाहिए उसका, जहाँ पर जो है वो अपने डॉक्यूमेंट को भेज पाए। थर्ड पॉइंट में डिफाइन करता है कि आपकी कंपनी की क्या ऑब्जेक्टिव है, मतलब आपकी कंपनी किस दिशा में काम करने वाली है, उसके क्या ऑब्जेक्टिव हैं, किस पर वो जो है काम करने वाली है, किससे जो है फ्यूचर में जो है प्रॉफिट करने वाली है, या फिर कुछ भी उसके ऑब्जेक्टिव के बारे में डिफाइन करता है थर्ड पॉइंट में, थर्ड क्लास में। फोर्थ क्या है आपका लायबिलिटी क्लॉज, कि उसमें जो है कितने लायबिलिटी, मतलब कितने उसका उत्तरदायित्व क्या है, कितने मेंबर्स को वो रख सकती है, कितने मेंबर्स को वो काम कर सकती है, कितने डायरेक्टर्स बना सकती है। एंड फिफ्थ क्या है आपका कैपिटल क्लास, कि वो जो है कितने अथराइज क्लॉज, या फिर जिसको नॉमिनल कैपिटल कहते हैं, वो कितना रेज कर सकती है। उसमें बाकायदा आपका लिखा होता है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में कि मतलब कंपनी को अगर 5 लाख शेयर्स की ज़रूरत है, या फिर 5 करोड़ जो है रुपीज़ की ज़रूरत है, तो वो उसको पहले से जो है पहले से उसको डिफाइन करना होता है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में कि हम इससे ज़्यादा जो है कैपिटल नहीं लेंगे। तो ये जो है ये भी डिफाइन करना जरूरी होता है, जो कि मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में। एंड आपका लास्ट क्या है 6 नंबर का कि एसोसिएशन क्लॉज। आपका एसोसिएशन क्लॉज क्या है, जो है आपके कितने मतलब कितना दायित्व तो आपका बनता है कंपनी का, एसोसिएशन किस तरीके से करेंगे, ये सारे क्लॉजेस आपको 6 क्लास में पढ़ने होते हैं मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में। ये सारे अगर मेंशन होंगे अच्छी तरीके से, देन आपका जो है आरओसी सबमिट करता है फॉर्म। तो ये सारी चीज़ों को जरूर जो है सबमिट होना जरूरी है। सबसे पहले देख लेते हैं एक एक को अलग अलग डिफाइन करके कि नेम क्लॉज क्या है। आपका नेम क्लॉज क्या होता है, मेमोरेंडम ऑफ एवरी कंपनी मस्ट स्टेट द नेम ऑफ ए कंपनी। बेसिकली एक नॉर्मल सा पॉइंट है कि उसमें नेम होना चाहिए। अब नेम किस तरीके से होगा, विथ वर्ड लिमिटेड, कि आप जो है प्राइवेट कंपनी है तो आपने आगे प्राइवेट लिमिटेड लगाएंगे। अब आप पब्लिक कंपनी है तो आपके आगे क्या लगेगा, पब्लिक लिमिटेड कंपनी। तो इस तरीके से ये है कि लास्ट वर्ड ऑफ द नेम ऑफ द पब्लिक कंपनी, पब्लिक लिमिटेड कंपनी। अगर वो प्राइवेट कंपनी है जो है उसका लास्ट वर्ड क्या होगा, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। आई होप ये क्लियर हो गया होगा नेम को लेकर।
आगे बढ़ते हैं, आपका रजिस्टर्ड ऑफिस, कि आपका ऑफिस होना चाहिए, आपका एड्रेस होना चाहिए जिस पर कंपनी जो है अपने डॉक्यूमेंट भेज पाए, अपने नोटिस को भेज पाए। तो एवरी कंपनी मस्ट हैव रजिस्टर्ड ऑफिस विच इस्टेब्लिश इट्स डोमिनिक, इसको जो है डोमिकल जो है क्लास के नाम से भी जाना जाता है। तो सबके पास एक ऑफिस होना चाहिए रजिस्टर्ड, जहाँ पर वो कंपनी के एड्रेसेस जो है कंपनी के डॉक्यूमेंट को भेज पाए या फिर कंपनी के नोटिस को भेज पाए। शुड हैव एड्रेस एट विच कंपनीज स्टेचुएटरी बुक मस्ट बी नॉमिनली केप्ट, यहाँ पर रखा जा सके, वही बेसिकली है टू नोटिस और कम्युनिकेशन कैन बी सेंड। तो ये आपका रजिस्टर्ड ऑफिस है। थर्ड क्या है आपका पॉइंट इसमें, ऑब्जेक्ट क्लॉज, कि ऑब्जेक्ट क्या है कंपनी का, द मेमोरेंडम मस्ट स्टेट द ऑब्जेक्ट फॉर विच पर्पस ऑफ ए कंपनी इज टू बी स्टेब्लिश, मतलब जिस पर्पस के लिए इस्टेब्लिश किया गया है वो जरूर उसमें जो है शामिल होना चाहिए। एंड अगला क्या है, द ऑब्जेक्ट शुड नॉट बी अगेंस्ट द पॉलिसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, कि वो जो है पॉलिसी जो कॉन्स्टिट्यूशन का पॉलिसी है, जो संविधान का पॉलिसी है, उसको जो है डोमिनेट ना करे, उसको जो है उसमें जो है कोई करेक्शन ना करे। मतलब जैसे जो आपका पॉलिसी है ये शुड नॉट इनकरेज अनटचबिलिटी, मतलब वो छुआछूत को ना बढ़ाए। जैसे आपका एक रेस्टोरेंट है, आप रेस्टोरेंट के लिए अप्लाई कर रहे हैं, वहाँ आपने बोर्ड लगाया हुआ है अपने रेस्टोरेंट के सामने कि हमारे जो है रेस्टोरेंट में इंडियंस नहीं आ सकते, या फिर मुस्लिम्स नहीं आ सकती, या फिर हिंदूज नहीं आ सकते। तो आप जो है, या फिर जो है किसी तरीके से कोई भी छुआछूत की, काले लोग नहीं आ सकते या फिर किसी भी तरीके के लोग नहीं आ सकते, तो आप जो है कॉन्स्टिट्यूशन को जो है वहाँ जो है कॉन्स्टिट्यूशन को आप जो है नहीं मान रहे हैं, तो कॉन्स्टिट्यूशन को आपको मानना पड़ेगा। कॉन्स्टिट्यूशन में जो भी लिखा हुआ है उसके विपरीत आप नहीं जा सकते, अगेंस्ट आप नहीं जा सकते। तो ये जो है आपको ऑब्जेक्टिव में ध्यान रखना होगा। तो ऑब्जेक्ट शुड नॉट बी इंक्लूड एनीथिंग विच इज इलीगल अगेंस्ट अ पॉलिसी, कोई भी आपको ऐसा काम नहीं करना है जो कि इलीगल हो या फिर अपनी पॉलिसी के अगेंस्ट हो, ये आपको नहीं करना है। पॉलिसी कौन बनाता है, कंपनीज एक्ट जो 2013 बना है, इसके अगेंस्ट आपको कुछ जाकर नहीं करना है। जैसे फॉर्मिंग अ कंपनी डीलिंग विथ लॉटरी और ट्रेडिंग विथ एलिंग एमिज, जो आपका ऐसा कंपनी है जो कि डील कर रहा है लॉटरीज के साथ, जो कि इलीगल है इंडिया में या फिर किसी भी देश में जो इलीगल है उसके साथ डील नहीं कर रहा है, इलीगल कंपनी के साथ आपको काम नहीं करना है जो कि पॉलिसी को अगेंस्ट कर देगा। तो ये भी आपका ऑब्जेक्टिव नहीं होना चाहिए। जो ऑब्जेक्ट मस्ट नॉट बी अगेंस्ट द प्रोविजन ऑफ कंपनीज एक्ट, कि कोई भी जो आपका कंपनीज एक्ट 2013 बना या फिर कंपनीज एक्ट 1956 था या फिर कंपनीज एक्ट 1913 था, उसके अगेंस्ट नहीं होना चाहिए। कंपनीज एक्ट के अंदर रहकर आपको काम करना, ये सारी चीज़ें आपके जो है ऑब्जेक्टिव में मेंशन होना चाहिए। एंड फिफ्थ नंबर का पॉइंट आपका लायबिलिटी क्लॉज। लायबिलिटी क्लॉज क्या होता है, मेमोरेंडम डिफाइंस द लिमिटेशन ऑफ लायबिलिटी ऑफ मेंबर, जो है ये कि कितने मेंबर्स आपके रहने वाले हैं। अगर प्राइवेट है तो प्राइवेट में जो है मिनिमम 2 लोग हो सकते हैं, मैक्सिमम 200 लोग हो सकते हैं। पब्लिक है तो मिनिमम 7 हो सकते हैं, अनलिमिटेड कितने भी हो सकते हैं। तो इस तरीके से डिफाइन होना चाहिए उनके मेंबर्स के बारे में। जब आप प्राइवेट लिखेंगे तो वहाँ आप जो है आप 2 मेंबर्स को रखेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा 200 रखेंगे। पब्लिक रखेंगे तो जो है 7 रख सकते हैं मिनिमम, उससे कम ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो इस तरीके से जो है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में लायबिलिटी को डिफाइन करता है। एंड जो है लायबिलिटी मे बी लिमिटेड लायबिलिटी और इन आइदर ऑफ 2 वेज, जो कि 2 वेज में डिफाइन किया जा सकता है कि कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स है या कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी है, जो कि हमने पढ़ चुका है। आइए आगे बढ़ते हैं। आपका लास्ट क्या है, कैपिटल क्लास। कैपिटल क्लास क्या है, ये जो है डिफाइन करता है आपके कितने कैपिटल्स को रेज कर सकते हैं, जो कि हमने पहले बता दिया आपको, जो कि आपका ऑथराइज्ड या नॉमिनल कैपिटल के नाम से जाना जाता है। जब आप पढ़ेंगे इतने का कर सकते हैं, फिर उसमें जो है आप कुछ कार्ड अप कैपिटल मंगाएंगे, फिर कुछ पेड अप होगा, अनपेड अप होगा, जो है आपका इस तरीके से होता है। तो सबसे पहले ऑथराइज्ड ऐसा कैपिटल होता है जो कि मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में डिफाइन होता है कि हम इतने का शेयर कैपिटल जो है इशू करेंगे। हम बाद में अमेंडमेंट आप कर सकते हैं, वो तो आपके ऊपर है, लेकिन इतना आपको जो है रजिस्टर करना होगा उसके साथ कि इतने पैसे हम रेज करने वाले हैं। तो इंडिकेट द अमाउंट ऑफ कैपिटल विच कंपनीज रजिस्टर, जिससे कंपनी रजिस्टर होगी। फिर नोन एज, जो कि जाना जाता है ऑथराइज या फिर नॉमिनल कैपिटल के रूप में। सेट द लिमिट बियॉन्ड विच द इशू कैपिटल शुड नॉट बी एक्सीड, मतलब कि आप मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में लेती हैं कि हम जो है 10 करोड़ का, मान लीजिए 10 करोड़ का हम कैपिटल रेज करने वाले हैं, जो कि आपका ऑथराइज कैपिटल हो जाता है। अब आप 10 करोड़ का कर रहे हैं एंड 11 करोड़ के जो है शेयर को इशू कर रहे हैं, देन ये नहीं होना चाहिए। जितना आपके मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में लिखा है उतने का आप इशू कर सकते हैं। तो इस तरीके से जो है इसको डिफाइन किया गया है कि आपका मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन क्या है, इसके कितने क्लासेस होते हैं, इसको जो है कितने लोगों ने डिफाइन किया, कैसे डिफाइन किया है। अगर ये आपका 15 नंबर में क्वेश्चन पूछता है तो आई होप आपको जो है लिख ले जाएंगे बनाकर। इतने सारे हेडिंग्स मैंने कवर करा लिए हैं। इसके अगली वीडियो में हम AOA पढ़ने वाले हैं, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, जो कि इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट आपका वो भी है, तो ये पढ़ने वाले हैं। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।